नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 8th की प्रश्नावली 1 के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको जो एक नियम रह रहा था अपना वितरण का नियम, वो भी समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें क्या देखना है, परमेय संख्याओं के लिए वितरण का नियम हमें देखना है। देखिए, परमेय संख्याओं के बारे में आप सभी जानते हैं परमेय संख्या कौन सी होती हैं। सारी जितने भी पूर्णांक होते हैं परमेय संख्याएं अपनी कहलाती हैं, और जितने भी बटे वाली संख्याएं हैं वो सभी परमेय संख्या कहलाएंगी। केवल उनके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और जो अंश और हर है उनके वो कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परमेय संख्याओं के लिए वितरण का नियम देखना है। सबसे पहले हम वितरण का नियम देख लेते हैं कि वितरण का नियम होता क्या है। देखिए, वितरण से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वितरण का मतलब होता है बांटना। मतलब संख्याओं को हम क्या करेंगे, बांट के हल करेंगे। यानी जो बड़ी संख्याएं हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बांट लेते हैं, यानी छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ लेते हैं और तब उसको हम हल करते हैं। देखिए, उसको थोड़ा सा वितरण के नियम को थोड़ा साइड में रख के मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मान के चलिए आपको 5 का गुणा करना है 101 से। ठीक है, एक नॉर्मली मैं एग्जाम्पल आपको लेके समझा रहा हूं, वितरण के नियम को थोड़ा साइड रख के। देखिए, 5 का गुणा जब आप 101 से करेंगे तो देखिए, इसको अगर आप 5 का गुणा 101 करेंगे, थोड़ा इजी आप कर भी लोगे, 505 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब मैं वितरण की फॉर्म में अगर देखूं, यानी मैं क्या करता हूं, मान के चलिए मुझे 101 का मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से तो चलो आप कर दोगे, मान के चलो मैं इसमें और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 25 कर देता हूं। ठीक है, अब 25 का यानी 25 का गुणा आपको 101 से करना है। 25 गुणा 101 से करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको गुणा करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा इसे इजी बनाने के लिए, तो इसे साधारण बनाने के लिए क्या करूंगा, इस संख्या जो मेरे को 101 दे रखी है उसको क्या करूंगा, मैं तोड़ लूंगा, यानी बांट लूंगा। तो कैसे बांटूंगा, देखिए 25 का तो मैंने 25 लिख दिया। ठीक है, और अपनी सुविधा के अनुसार मैंने इसको लिख दिया 100 प्लस 1, यानी 101 को मैंने क्या लिख दिया, 100 प्लस 1, यानी 100 और 1 में मैंने इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। देखिए, अब ये कितने पदों वाली संख्या हो गई, ये आपकी 2 पदों वाली संख्या हो गई। देखिए 100 प्लस 1, क्योंकि प्लस के कारण दो संख्या आपस में जुड़ रही हैं, दो संख्याओं के बीच में एक प्लस है, तो कितने पद हो गए, देखिए पहला पद और प्लस के बाद दूसरा पद, तो ये द्विपदीय संख्या हो गई। ठीक है, यानी कोष्टक के अंदर जितने भी पदीय संख्या होगी, यानी 100 प्लस 1, ये तो 2 पदीय संख्या है, 3 पदीय भी हो सकती है, 4 पदीय भी हो सकती है। जितने भी पदीय संख्या है उसका गुणा हमेशा कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होगी, यानी गुणा में जो भी संख्या होगी कोष्टक के बाहर, उससे होता है। देखिए, मान के चलिए, देखो हाँ, थोड़ा सा एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे प्लस और माइनस होगा तब तो हम पता कर लेते हैं कि कितने पदों की संख्या है। अगर यहाँ प्लस और माइनस हो तभी हमें तभी हमें क्या करना है, सभी पदों में मल्टीप्लाई करना होता है इन संख्याओं का। अगर यहाँ प्लस की जगह गुणा हो तब हमें क्या करना है, तब हमें केवल एक ही बार करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कितने पदों की संख्या है, 2 पदों की। 25 का गुणा जब आप 100 से करोगे, देखो एक तो आप क्या करोगे, 25 का गुणा 100 से करोगे, और एक आप करोगे 25 का गुणा 1 से। अच्छा, हम 2 बार क्यों कर रहे हैं 25 का गुणा, क्योंकि ये द्विपदीय संख्या है। कितनी पदीय संख्या है, द्विपदीय। ठीक है, तो चलो पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूंगा। देखिए 25 का गुणा 100 से करेंगे, यानी 25 गुणा 100, फिर प्लस 25 का गुणा 1 से करेंगे, यानी 25 गुणा 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 25 का गुणा जैसे ही 100 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, प्लस 25 गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और जब अपन इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2525। कितना आ जाएगा, 2525 अपना आ जाएगा। आप इससे करोगे थोड़ा सा टफ हो सकता है कि आपको 101 बार मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक्स भी कर दो। यहाँ पे क्या है, हमने इसको तोड़ लिया, ये 100 का गुणा 25 से करना हमारे लिए आसानी है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, केवल 25 को 25 से कम 25 और डबल जीरो का डबल जीरो लगा दिया, और फिर 25 का एक बार करना है 25, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है इसकी तुलना में। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि 101 को क्या किया, बांट दिया, यानी उसके वितरण कर दिया। तो इस तरीके से ये जो नियम हमारा निकल के आया कि यदि किसी ए संख्या का गुणा अगर हम b प्लस सी से करें, तो उसको हमने किस तरीके से खोला कि a का 25 गुणा 100 से किया, यानी a का गुणा किससे किया, a का गुणा किया b से, फिर प्लस, और फिर a का गुणा किससे किया, c से। तो वितरण का जो नियम होता है, वितरण का नियम क्या कहता है कि जब कोई दो संख्याएं किसमें हो, या फिर द्विपदीय संख्या, यानी 2 पदीय संख्या का गुणा किसी एक पदीय संख्या से करते हैं, तो उनका गुणा
प्रत्येक पद से हो जाता है, यानी a का गुणा प्रत्येक पद से अपन कर देंगे। देखिए दो पद की संख्या थी, b प्लस c, दो पद हो गए, a का गुणा b से भी करा और a का गुणा c से भी करा। ठीक है, तो वितरण का नियम ये आपके समझ में आ गया होगा कि जब दो पदीय संख्या या दो से अधिक भी पदीय संख्या हो, उसका गुणा जब हम एक पदीय संख्या से करते हैं तो उस एक पदीय संख्या का प्रत्येक पद में क्या होगा, गुणा होगा। द्विपदीय हो सकती है, त्रिपदीय हो सकती है और चार पदों की भी हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी पदीय संख्या का अपन गुणा एक पदीय संख्या से करते हैं तो उसका प्रत्येक पद में गुणा होता है। ये अपना वितरण का नियम हो गया। यहां भी मैंने आपको ये चीज समझा दी थी। हमें एक चीज मैं पहले समझ रहा था, वो आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे कितने पद हैं, दो पद हैं, तो मैंने क्या कहा कि 25 का दोनों से गुणा होगा। और यहाँ पे प्लस और माइनस हो तब तो हम दो पद, तीन पद, चार पद कर लेते हैं, लेकिन अगर गुणा हो या भाग हो तब क्या करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके। मान के चलिए 15 का मुझे गुणा करना है और यहाँ 15 गुणा 2 दे रखा है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने पद का है। तो देखिए बच्चों ये कितने पद का है, ये आपका एक ही पद है, क्योंकि 15 गुणा 30, 15 गुणा 2 यानी कितना हो जाता है 30, तो ये आपका एक ही पद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 का गुणा पहले 15 से करोगे और 15 का गुणा फिर 2 से करोगे। यहां पर हमें संख्या का पता होना चाहिए, संख्या कितने पद की है, और उसका कैसे पता करते हैं, प्लस माइनस के हिसाब से हम देख लेंगे कितने पद हैं बेटा इसमें, दो पद। प्लस और माइनस होंगे तब हम पदों का हिसाब लगा सकते हैं कि कितने पद इसमें है। इसमें गुणा है तो गुणा, चाहे ये गुणा वाली संख्या 4 बार क्यों नहीं हो, कितने पदीय संख्या है, एक पदीय संख्या है। ऐसे ही हम भाग के लिए देखेंगे तो वो भी कितने पदीय संख्या होगी, वो भी एक पदीय ही संख्या होगी। यानी प्लस माइनस होंगे तब तो हम पदों की संख्या पता कर सकते हैं कि कितने पदीय संख्या है। गुणा और भाग वाली जो संख्याएं होंगी ब्रैकेट के अंदर, वो हमेशा एक पदीय संख्या ही कहलाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा वितरण के नियम में कि दो पदीय संख्या हो चाहे तीन पदीय संख्या हो, उसका अगर हम एक पदीय संख्या से गुणा करें तो उस एक पदीय संख्या का प्रत्येक पद में क्या होता है, गुणा होता है। यानी a का गुणा b से किया, फिर प्लस लगा दिया और a का गुणा किससे कर दिया, मैंने c से कर दिया। ठीक है, यहां पे देखिए जरूरी नहीं है कि हाँ प्लस ही हो, यानी a गुणा b प्लस c जरूरी नहीं है। यहां पे ये इस तरीके से ही हो सकता है कि a का गुणा अगर मैं b माइनस c से करूं तो देखो क्या आएगा, केवल उसके चिन्ह में अंतर आएगा, सेम वही रहेगा। a का गुणा मैं करूं b से माइनस a का गुणा करें c से। तो वितरण का नियम इस तरीके से प्लस और माइनस वाली संख्याओं के लिए होता है, क्योंकि इसमें देखो प्लस और माइनस से ही हमें पदों की पता चलती है। अगर गुणा होगा तो वो एक पदीय संख्या ही हो गई, चाहे यहाँ पे तीन संख्याएं लेकिन उनके बीच में अगर गुणा है तो वो संख्या कितने पदीय हो गई, एक पदीय, और उसका केवल एक ही बार गुणा होगा, जो मैंने भी आपको समझा दिया है। और थोड़ा सा बता, मान के चलो यहाँ पे गुणा 3 भी कर दिया, तीन संख्याएं हो गई होने को, लेकिन क्या है वो कितने पदीय है, एक पदीय ही है, क्योंकि इसका 15 दूना 30, 30 तिया 90 और 90 का केवल 15 से ही गुणा होगा एक बार। ऐसा नहीं है कि 15 का 15 से कर दिया, 15 का 2 से कर दिया, 15 का 3 से कर दिया। इसका मतलब प्लस और माइनस वाली संख्याओं में तो अलग अलग गुणा होगा, लेकिन इनमें एक साथ, क्योंकि ये एक पदीय संख्या और ये द्विपदीय है। द्विपदीय के अलावा तीन पदीय, चार पदीय के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका वितरण का नियम था जो प्लस और माइनस के लिए होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ये जो मैन है ये आप देखेंगे, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका।